अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। नारायण नारायण। हमें संबंध सुधार के लिए अपने मन को बहुत शांत रखना ज़रूरी है, लेकिन हम शांत नहीं रख पाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने मन में वो नक्की करना है कि जैसे धूप है, वो समुंदर को कितनी भी गर्मी है लेकिन वो सुखा नहीं सकती। वैसे अगर हमारा मन शांत है तो हम कितना भी कुछ परिस्थिति आ जाए, अगर हम उसमें अंतर्मन से मौन धारण करते हैं तो परिस्थिति सकारात्मक ही परिणाम देती है। राजा और एक नगर सेठ है, दोनों गाढ़ मित्रता निभा रहे हैं। राजा भी बहुत धनवान है, लेकिन आज जब वो पूजा करने बैठते हैं तब उसको अपने मित्र के प्रति, नगर सेठ के प्रति को विचार आता है कि ये जो तिलक करता है वो बायाडंबर है, सबको दिखावे के लिए ये तिलक कर रहा है। वहाँ पर जो नगर सेठ है उसका चंदन की लकड़ी का व्यवसाय है। नगर सेठ सोचते हैं कि मेरा काफ़ी समय से धंधे में नफ़ा नहीं हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अगर इस साल मुनाफा नहीं हुआ तो शायद मुझे ये व्यवसाय बंद करने की नौबत न आ जाए। तो इससे अच्छा है कि अगर राजा की मृत्यु होती है तो उनके अग्निदाह के लिए वहाँ पर चंदन की लकड़ियाँ का उपयोग होगा, जिससे मेरा व्यवसाय चालू हो जाएगा। दोनों के प्रति आमने सामने एक दूसरे के वाइब्रेशन से, एक दूसरे के मन के भाव से गलत विचार उत्पन्न हुए हैं। दूसरे दिन वापस नगर सेठ राजमहल में आते हैं तो राजा उनको सामने से बिठाकर बोलते हैं कि कल मेरे से एक गलती हो गई है, मुझे ऐसे कुविचार आया है आपके प्रति, जिससे मैं क्षमा मांग रहा हूँ आपसे। नगर सेठ उसी समय बोलते हैं कि मुझे भी आपके प्रति इस प्रकार से विचार आया है और मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। दोनों आमने सामने क्षमा मांग रहे हैं और दोनों वहाँ पर अंतर्मन से हल्के हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का अभी बोझ नहीं रहता है। तो जब संबंधों में कड़वाहट रहती है तो हम सोचते हैं कि वो मुझे सॉरी बोले या वो मेरे पास आके सामने से पहले वो बात का खुलासा करे। हमें कभी भी वो नहीं करना है। हमें सबसे पहले मन को शांत रखना है। तो हमारा मन कितना भी बाहर का उलापो है उसमें हमें वो संपर्क में हमारा मन नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर सामने वाले के साथ परिस्थिति विकट है, सबसे पहले नारायण की माला करो अगर आपको अंतर्मन से संबंध सुधारना है तो। उसके बाद भी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि परिस्थिति विकट हो रही है और अभी बात करनी आवश्यक है तो सामने से जाके हमें बात करनी है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि वो व्यक्ति पहले मेरे पास आए और बाद में हम इस परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करें। हमें हमेशा समर्पण भाव से, संबंध का नाम कोई भी हो लेकिन उस आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा है, उसे हमें नमन करके उस व्यक्ति से हमें अपने संबंध सुधार में परिवर्तन लाना है। नारायण नारायण।